एमजी विंजौर ईवी को इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद एमजी इंडिया अपनी लाइनअप और एक्सपेंड करने जा रहा है। कंपनी ने एमजी सेलेक्ट प्रीमियम डीलरशिप्स स्टार्ट की हैं और साइबस्टर और M9 जैसे प्रीमियम मॉडल्स भी लॉन्च कर दिए हैं। अब बारी है 2026 में एक नए लॉन्च की। ये होगा MG IM6 इलेक्ट्रिक SUV। हाँ, ये प्रीमियम SUV होने वाली है जिसकी रेंज 555 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगी, 60 लाख रुपए के आसपास प्राइस होगी, 778 bhp की पावर जनरेट करने वाली है, डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आएगी, 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 3.4 सेकंड में अचीव कर लेगी, 26.3 इंच का डिस्प्ले, लाइडार एडास और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन होने वाला है। दूसरी गाड़ी होगी, ये 2026 दिसंबर में लॉन्च होने के इसके बहुत चांसेस हैं। ये एक प्लग इन हाइब्रिड SUV होने वाली है और हमारी तरफ से ये एक अच्छी सक्सेस होगी अगर ये टाइम से इसको लॉन्च करते हैं। मार्केट में 7XO, XEV 9S, टाटा हैरियर और हैरियर EV जैसे सेगमेंट में आने वाली है। इन्हीं गाड़ियों को राइवल करेगी, लेकिन इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा और 20.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। और जो इसकी प्योर EV मोड पर रेंज होगी वो अराउंड 100 किलोमीटर होने वाली है। और जो इसका EV वर्जन आएगा उसमें आपको अराउंड 500 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज की रेंज मिल जाएगी। प्लग इन हाइब्रिड ये एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है और इन कार्स का एक बेहतरीन डिमांड हो सकती है अगर ये सही प्राइस पर सही टाइम पर इंडिया में लॉन्च कर दी जाए। 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन एक साथ लॉन्च नहीं होंगे, टाइम से लॉन्च हो। तीसरी गाड़ी होगी MG1 SUV, 2027 के एंड में लॉन्च होगी। ये एस्टर और ZS EV को रिप्लेस कर देगी क्योंकि ये आइस और EV दोनों वर्जन्स में आएगी। मिड साइज SUV होने वाली है, यानी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, टाटा सियरा इन जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी और ये साइक का सिग्मा प्लेटफॉर्म यूज करेगी। तो 2026 और 27 में ये 3 नए लॉन्चेस होने वाले हैं, जिसमें 2 बजट में यानी 15 से 25 लाख रुपए के आसपास और एक जो होगा वो 60-70 लाख रुपए के आसपास होने वाला है MG मोटर इंडिया की तरफ से। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ग्रेट वॉल मोटर एक बार फिर एड कॉपिंग कंट्रोवर्सी में आ गया है। इस बार वे V9X SUV के प्रमोशनल पोस्टर पर रेंज रोवर स्पोर्ट एड कॉपी करने का एलिगेशन लगा है। पोस्टर में GWM चेयरमैन वेई जियानचुन कार के सामने खड़े दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने नोटिस किया कि रेंज रोवर स्पोर्ट के हिडन फोर्स कैंपेन से पोस्टर ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। आप भी देख सकते हो स्क्रीन पर। बैकग्राउंड, लाइटिंग और पोज तक काफी सिमिलर थे। साइड बाय साइड कंपैरिजन इमेज वायरल हो गई। इश्यू बढ़ने के बाद JWM ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पोस्टर 101 अनऑथराइज्ड कॉपी था। इसके बाद चेयरमैन ने पब्लिकली एपोलॉजी दी। उन्होंने लैंड रोवर ओरिजिनल डिजाइनर और नेटिजन सबसे माफी मांगी। वेई ने कहा कि फ्यूचर में प्लेगरिज्म रोकने के लिए इंटरनल प्रोसेस इंप्रूव किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो जीप वैगोनियर S इलेक्ट्रिक SUV का इंडिया में पेटेंट फाइल हो गया है। अगर लॉन्च होती है तो इंडिया की फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक जीप SUV होगी। ये SUV STLA लार्ज प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। साइज 4.88 मीटर लेंथ के साथ आता है। एक लार्ज प्रीमियम SUV होने वाली है। इसमें 100 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा जो अराउंड 600 bhp की पावर, 837 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और सिंगल चार्ज में रियल वर्ल्ड अराउंड 488 किलोमीटर रेंज देने वाली है। 20% से 80% तक सिर्फ 23 मिनट में फास्ट चार्जिंग से चार्ज हो जाएगी। इंटीरियर में 4 स्क्रीन सेटअप मिल सकता है। 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.2 इंच का को ड्राइवर स्क्रीन और 10.2 इंच का क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन। 16 वे एडजस्टेबल सीट मिलेंगी, मसाज फंक्शन, पैनोरामिक सनरूफ, 19 स्पीकर यहाँ पर ऑडियो सिस्टम मिलने वाला है। USA में अराउंड 60 लाख रुपीस तक प्राइस हो सकती है। जीप इंडिया ने लॉन्च कंफर्म नहीं किया है, अभी सिर्फ पेटेंट फाइल हुआ है। अब देखते हैं कितना टाइम इसको लगता है इंडिया में आने में। प्लग इन हाइब्रिड होती तो एक बार को बहुत अच्छे चांसेस थे, लेकिन प्योर इलेक्ट्रिक EV के चांसेस वो भी 60 लाख रुपए के बजट में थोड़े कम यहाँ पर मालूम पड़ते हैं। और इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी कार्स बेहतरीन रेंज के साथ आपको 60 लाख रुपए के नीचे भी मिल जाती हैं, चाहे आप वॉल्वो की बात कर लो, ऑडी की बात कर लो, BMW की तरफ से भी ऑफरिंग है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टोयोटा रूमियॉन नया बेस वेरिएंट आपको मिलता है।
यहाँ पर ये बेस वेरिएंट ई बेस वेरिएंट यहाँ पर मिल जाता है इसका, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 9,55,000 रुपए है, जो कि सस्ती हो गई है 95,000 रुपए तक। ये वेरिएंट बजट बायर्स को टारगेट करता है। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और स्टील व्हील विद कैप्स मिलते हैं। एलईडी टेल लैम्प्स और क्रोम ग्रिल जैसे बेसिक डिजाइन फीचर मिलते हैं। इंटीरियर में आपको मैनुअल एसी, पावर विंडोज, टिल्ट स्टीयरिंग, डिजिटल एमआईडी डिस्प्ले मिलता है। सेफ्टी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इंजन सेम 1.5 लीटर मिलता है। 103 PS की पावर, 139 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, लेकिन बेस वेरिएंट में आपको CNG नहीं मिलेगा। अब 1 लाख रुपए के आसपास सस्ती हो गई है रूमियन। सिंपल बात तो यही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। ये आ रही है BYD की तरफ से। BYD ने सेकंड जनरेशन ब्लेड बैटरी लॉन्च की है, जो पहले से काफी फास्ट और पावरफुल है। इस बैटरी से EV सिर्फ 5 मिनट में 10% से 70% तक चार्ज हो सकती है। BYD ने 1500 किलोवाट अल्ट्रा फास्ट फ्लैश चार्जर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। नई बैटरी से EV रेंज 1000 से ज्यादा किलोमीटर तक जा सकती है। BYD चाइना में 2026 तक 20,000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान कर रहा है। अगले अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन दोबारा लॉन्च हो रही है फैन डिमांड के बाद। पहले 999 यूनिट सिर्फ 135 सेकंड में सोल्ड आउट हो गए थे। 28,49,000 रुपए इसका एक्स-शोरूम प्राइस है। 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है। 10 मार्च 2026 को 11 बजे सुबह से इसकी बुकिंग्स एक दिन के लिए ओपन होंगी। 10 अप्रैल 2026 से इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। बैटमैन थीम, डिजाइन और स्पेशल फीचर्स के साथ ये आ रही है। रोड प्रेजेंस काफी शानदार है, आम गाड़ियों से काफी अलग हटके दिखती है। हालांकि आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर ही रहे हो तो अलग दिखनी भी चाहिए, लेकिन ये गाड़ी अमेजिंग रोड प्रेजेंस देती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो चेरी आई कार V23 इलेक्ट्रिक SUV इंडिया में JSW मोटर्स के लिए टेस्टिंग करते हुए स्पाई हुई है। ये दिखने कैसे वाली है, इसका एक डिटेल वीडियो हमने पहले भी बना दिया था और पिछले संडे कार न्यूज में इसके बारे में आपको बताया भी था। ये एक बार फिर टेस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। ये एक लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है, जिसमें आपको 47 किलोवाट आवर से 81.7 किलोवाट आवर तक का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। 500 किलोमीटर के आसपास रेंज क्लेम की जाएगी। रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन इसमें मिल सकते हैं। 2026 के एंड के आसपास इसको अनवील किया जाएगा। महिंद्रा BE6 का राइवल कर सकती है और महिंद्रा की तरफ से और भी इलेक्ट्रिक कार्स आने वाली हैं जिनको ये राइवल करेगी। और इसका जो लुक है वो काफ़ी अमेजिंग लगने वाला है। हम ये चाहते हैं कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक की जगह पेट्रोल और डीजल या हाइब्रिड में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इसका प्राइस 15 से 20 लाख रुपए के अंदर हो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेनो की तरफ से अपडेट है। रेनो की ब्रिजर SUV का कॉन्सेप्ट 10 मार्च 2026 को रिवील होगा। इसका डिज़ाइन लैंड रोवर डिफेंडर जैसा बॉक्सी और रगेड हो सकता है। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। 100 हॉर्स पावर, 160 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और ये सुन के लगता है कि हाँ, ये एक बजट में गाड़ी होने वाली है। अभी तक रेंडर्स सामने आए हैं जो काफ़ी प्रोमिसिंग लग रहे हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इंडिया में 2027 के अराउंड लॉन्च हो सकती है। अभी अनवील किया जाएगा इस साल के अंत तक, और अभी 10 मार्च को इसको रिवील करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को। उसके बाद 1 साल का टाइम तो लगता ही है। और अगर ये आती है और अच्छे प्राइस में आती है तो थार और जिमनी को राइवल करेगी। और कहीं ना कहीं अगर जो लुक्स इसके रेडर पे लग रहे हैं उसका अगर 50% भी आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करेगी, और हो सकता है कि रेनो का रिवाइवल कर दे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो एक लग्जरी ब्रांड लेक्सस की तरफ से है। न्यू 2026 लेक्सस ES इंडिया में 20 मार्च 2026 को लॉन्च होने वाली है। ये 8th जनरेशन लग्जरी सेडान है जो मर्सिडीज C क्लास, BMW 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट और ऑडी A4 को राइवल करेगी। कार में नया फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स और फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे। हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलेगा, 2 लीटर का और 2.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑप्शन। इंटीरियर में 14 इंच का स्क्रीन मिलने वाला है, 12.3 इंच का डिजिटल डिस्प्ले और ADAS सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। बाकी लुक्स काफ़ी लग्जूरियस हैं और प्राइजेस भी काफ़ी अमेजिंग होने वाले हैं। अगले अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा की तरफ से आ रही है महिंद्रा B07 इलेक्ट्रिक SUV पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखी गई है। यह महिंद्रा BE07 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन हो सकता है। बैटरी ऑप्शन की बात करते हैं तो 2 बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर। 500 किलोमीटर के आसपास रेंज क्लेम की जाएगी।
अप्रॉक्स पावर की बात करते हैं तो 230 PS की पावर 400 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। 2027 में इसको लॉन्च करने का प्लान है। अभी इसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद इस साल के अंत तक अनवील कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Hyundai वर्ना फेसलिफ्ट और एक्स्टर फेसलिफ्ट दोनों टेस्टिंग के दौरान साथ में नजर आई हैं। दोनों कार 2026 में लॉन्च होंगी। वर्ना फेसलिफ्ट में नया ग्रिल, LED DRL और अपडेटेड अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। इंटीरियर में बड़ा टच स्क्रीन 12.3 इंच का स्क्रीन मिल जाएगा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले की कनेक्टिविटी के साथ में। इंजन स्पेसिफिकेशंस में कोई चेंजेस नहीं है और जो एक्स्ट्रा फेसलिफ्ट होगा उसका जो मेनली जो इसका फोकस है वो इंटीरियर के अपडेट करने पे है। कुछ टेक अपग्रेड्स मिल सकते हैं, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। बाकी एक्स्ट्रा में आपको जो इंजन आता है 1.2 लीटर पेट्रोल और CNG दोनों कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो निसान टेक्टोन SUV को पुणे के पिंपरी एरिया में टेस्टिंग के दौरान डिस्प्ले किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कार ARAI टेस्टिंग से गुजर रही है, जो लॉन्च से पहले जरूरी सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। सेगमेंट जो उसका होगा ये 4.2 मीटर टू 4.5 सेगमेंट जो इसका हो 4.2 मीटर टू 4.5 मीटर मिड साइज SUV सेगमेंट में आएगी। रेनो डस्टर वाला सेम प्लेटफॉर्म है। क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस इन जैसी गाड़ियों को राइवल करने वाली है। डायमेंशंस काफी अच्छी हैं, काफी स्पेशियस होने वाली है। स्पाई शॉर्ट स्पेस के स्टील व्हील दिख जा रहे हैं, सनरूफ मिसिंग है, रियर वाइपर नहीं है, स्क्वायर व्हील आर्चेस, सी प्लर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स, कर्वी रूफ लाइंस और भी कई सारी चीजें हैं जो इस आप स्पाई शॉट में देख सकते हैं। और ऑफिशियली इसका जो लुक है वो कैसे होने वाला है ये पहले ही निशान दिखा चुका है और 4 फरवरी 2026 को इसको रिवील होना था, लेकिन अब इसको डिले कर दिया गया है और 2026 के मिड या फेस्टिवल सीजन में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ये SUV इंडियन मार्केट में Hyundai क्रेटा, सेल्टॉस, डस्टर जैसे सेगमेंट में आएगी और इस सेगमेंट में ऑलरेडी 5-6 गाड़ियां ऐसी हैं जो टॉप सेलर हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो नई जनरेशन Hyundai i20 टेस्टिंग के दौरान स्कैंडिनेविया में स्पाई हुई है। इंटीरियर में नया कर्व डुअल स्क्रीन सेटअप मिलेगा जो कि लगभग 12.3 इंच वाला होने वाला है। हो सकता है वर्ना वाला इसमें मिल जाए। नया स्टीयरिंग व्हील होगा जिसमें 4 डॉट लोगो होने वाला है, जैसे Hyundai मोटर का मोर्स कोड है H, जो आजकल आपको Hyundai Venue में देखने को मिल जा रहा है। डैशबोर्ड डिजाइन और इंटीरियर थीम रिफ्रेश्ड होगा। सेफ्टी में 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडास मिलने की पॉसिबिलिटी है, यानी इस प्रीमियम हैचबैक को प्रीमियम बनाने की पूरी तैयारी है। इंडिया में मोस्टली 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन कंटिन्यू होंगे। 2026 के एंड में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। स्लाइटली प्राइसेस बढ़ सकते हैं।